इनके बेटे हाफिज कुरान बने। और मैं कहता हूं कि आपके इस इलाके के बहुत बड़े अमीरों में एक अमीर का नाम और जुड़ गया है, हकीमुद्दीन साहब। अब आपके इलाके के एक बहुत बड़े अमीर आदमी हो गए, इसलिए कि रब ने इनके बेटे को कुरान का हाफिज बना दिया है। अमीर वो नहीं होता है जिसके पास करोड़ों होते, अमीर वो नहीं होता जिसके पास अरबों होते, अमीर वो नहीं होता जिसके पास खरबों की दौलत है। अमीर वो होता है जिसकी दौलत जमीन पे भी साथ रहे और जमीन के अंदर भी साथ रहे, वो सबसे बड़ा अमीर होता है। मौलाना शकील साहब चले गए, आप तो आगे आइए, आप लोगों की मेहनतों का नतीजा है ये। कहीं ना कहीं हम ना बहुत बड़ी नाइंसाफी करते हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, खतीब का नाम बड़ा होता है, नकीब का बड़ा होता है, शायर का बड़ा होता है, उस उस्ताद का नाम कोने में पड़ा होता है जिसने 2 साल मेहनत करके बच्चे को हाफिज बनाया होता है ना। आज सबसे बड़े इनाम का हकदार वो उस्ताद है जिसने रातें कुर्बान करके बच्चे को हाफिज बनाया। तुम्हारे कारी साहब आया आगे के नहीं? अरे भाई आ गया भाई, हुजूर मैं भी तो आपसे कह रहा हूं। तो मौलाना शकील साहब किबला माशाल्लाह, इन्हीं की सरपरस्ती में हमारे हकीमुद्दीन भाई, इनका बेटा हाफिज कुरान बना। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपके बड़े अमीरों में एक अमीर का नाम और जुड़ गया है, एक अमीर का नाम और जुड़ गया है। कई बार लोग बातें करते हैं ना कि यार बड़ा आदमी है, क्यों 200 गज जमीन जोड़ के गया रोड पे, 50 दुकानें मार्केट में, 4 भट्टे हैं, 3 फैक्ट्रियां हैं, लेकिन पीछे बस यही छोड़ा है। मैं कहता हूँ वो अमीर नहीं है, वो सबसे बड़ा गरीब है। अमीर वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़े। मेरी बात याद रखिएगा, अमीर वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़े हैं। बड़ी बात होती है ये कुर्बानी है, बच्चे पालना भी। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, कमाए हलाल कमाए, और अमीर होना बुरा नहीं है, लेकिन कारून होना बुरा है। दौलत हो तो उस्मान गनी वाली होनी चाहिए, दौलत हो तो उस्मान गनी वाली होनी चाहिए, वरना दौलत का होना बुरा नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तंग दस्ती अगर न हो गालिब, वो गालिब ने कहा था तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तो पैसे कमाना बड़ी अच्छी बात है। मैं आपसे गुजारिश करूं, खुदारा अपने बच्चों को कुरान की राह पे डालें, कुरान की राह पे डालें। हमारा मुआशरा जब कुरान की तरफ चलेगा तो फिर हमारी दुनिया भी भली होगी और हमारी आखिरत भी भली होगी। हकीमुद्दीन भाई अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनका 22 तारीख का टिकट प्रदेश का है। मैं किसी मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने प्रदेश बोला है। और मैंने मुझे ये बताया गया, इनके बेटे ने कहा था अगर हाफिज बनूंगा ना तो फलां को बुलाना, फलां को बुलाना। इन्होंने ये बात कही और बाप ने पूरी कर दी। मैं कहता हूं आज यहां रुक के एक बाप को समझें और देखें बाप है किस शय का नाम, किस दौलत को बाप कहा जाता है। आज हम जवान हो गए ना, बाप बूढ़ा हो गया है, तो हमें अपनी मेहनत दिखती है, बाप की नहीं, बाप की नहीं। 22 तारीख का प्रदेश जाने का टिकट है, क्यों जा रहे हैं? वहां रिश्तेदार है, बोले नहीं ना, बोल सकते हैं तो बोले, वहां रिश्तेदार है, खानदान है, नहीं है ना, वहां वतन है अपना, यार दोस्त हैं अपने, नहीं ना, फिर प्रदेश क्यों जा रहे हैं?
जिस दौलत को आज बेटे के लिए खर्च किया है ना, उसी दौलत को फिर से कमाने जा रहे हैं। या यूं कहिए, जिस दौलत को कमा के लाए थे ना, आज उस दौलत को बेटे के लिए कुर्बान कर दिया। कल जब यही बाप बेटों से कहता है ना, बेटे खांसी का सिरप खत्म हो गया, तो हम जेब पे हाथ मार के कहते हैं तुम्हारे खर्चे उठाएं कि बच्चों के उठाएं। खुदा की कसम, माँ बाप का इतना बड़ा एहसान औलाद पे होता है। अगर अपने बदन की खाल का जूता बना के भी बाप को पहना दो ना, तो उसकी कुर्बानियों का बदला पूरा नहीं हो सकता। उसकी कुर्बानियों का बदला पूरा नहीं हो सकता। बाप कितनी बड़ी दौलत है। जानते हो क्या कमी है मेरे नबी के आंगन में? रब ने सब कुछ ही तो दिया है। बरेली के इमाम ने कहा, मालिक के कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ये बरेली के इमाम ने कहा, और सब कुछ रब ने उनकी गोद में रखा है। लेकिन जानते हो, माँ बाप होते, माँ बाप होते। मेरे नबी के चचा जब कभी पीछे चलते थे ना, तो हुजूर बाजू पकड़ के बगल में लाते थे और कहते थे चचा पीछे ना चला करो। तो वो गर्दन झुका के कहते थे, तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, तू पीछे की बात करता है। महबूब कहते थे, सुना है तुम्हारा चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है। जब तुम मेरे पीछे चलते हो तो लगता है मैं अब्दुल्ला के आगे आगे जा रहा हूँ। खुदारा समझे जरा, आज जरा सी काबिलियत आ जाए ना हम में, तो यही बाप जो बरसों बरस परदेश में काट देता है, हम इससे कहते हैं तुम क्या जानते हो, चुप रहो, तुम क्यों बोल रहे हो, तुम्हें क्या पता है। कभी ये जवाब न देना, वरना इसकी 10 बरस की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसे नाज होता है मैंने मजदूरी करके बेटा पाला है, इसे नाज होता है मैंने हलाल के लुक़मे खिला के बेटा पाला है। और आपसे गुजारिश करता हूं नौजवानों बच्चों, अपने बाप को कभी कमाई का ताना मत देना, कभी ताना मत देना। कई बार शान मोहम्मद भाई बापों ने ये शिकायत की है कि मेरे बच्चे को मेरे काम से नफरत है, और कई बच्चों ने ये कहा है कि हमारा बाप ऐसी मजदूरी करता है, हमारे रिश्तों में रुकावट आ रही है। मैं कहना चाहता हूँ यार, तुझे क्या लगता है रिश्ते तेरी तदबीर से जुड़ते हैं, रिश्ते तेरी तहकीक से जुड़ते हैं, रिश्ते तेरी काबिलियत से बनते हैं, रिश्ते तेरी दौलत बनाती है। खुदा की कसम, जोड़ों के फैसले तो रब ने कर दिए हैं, अब मिलने के रास्ते अलग होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि 6 महीने रिश्ते तलाश किए जाते हैं, कई कई जिलों में ढूंढा जाता है, पड़ोस में लड़की मिल जाया करती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें पड़ोस में नजर नहीं आया तो कहना यह पड़ता है हम कितना भी ढूंढते रहे, होता वही है जो खुदा चाहा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। तवज्जो है सारे लोगों को। कई बार कहते हैं अब्बा भट्टे पे काम करने न जा। हम लोगों से क्या जवाब दें, हमारा बाप भट्टे पे काम करता है। हम क्या कहें, हमारा बाप ठेला लगाता है, हमारा बाप रिक्शा चलाता है। मैं कहता हूं जबान को लगाम दे। अगर तेरे बाप ने भट्टे पे ईंटें उठा के पाला है, रिक्शा चला के पाला है, तो उसको गुर्बत का ताना न देना। तो रात के सन्नाटे में उसके सरहाने बैठ और उसके कंधे दबाना शुरू कर। अब्बा तेरा एहसान है, तूने पसीने में भीगे हुए कपड़ों की कमाई खिलाई है, किसी के खून में डूबे हुए लुक़मे नहीं खिलाए। एहसान है उसका कि तुम्हें हलाल के लुक़मे खिलाने में उसने ईंटें ढोई हैं, उसने मजदूरियां की, उसने लोगों के दाने सगे हैं, उसने लोगों की गालियां खा के तुम्हें हलाल के लुक़मे खिलाए हैं। आज तुम्हें उसके रिश्ते पे शर्म आती है? आज तुम्हें वो गरीब बाप बोझ लगता है? आज तुम्हें उसे बाप कहने में शर्म आती है? कलेजा तो तब फटा जब एक बाप ने रोते रोते कहा था, मौलाना उस बेटे के लिए क्या हुक्म है जिसने अपने बच्चे की शादी पे बाप को घर से बाहर भेज दिया हो। ये मैं कोई अखबार आपको नहीं सुना रहा हूं, लोग मुझसे हवाले मांगते,
मैं कहता हूँ हर एक का सीना चीर के देखो, खुदा की कसम समाज में गम फैला हुआ है। ये जो महफिल में उतरे हुए चेहरे हैं, ये तुम्हें नहीं बताते हैं कि इन चेहरों के पीछे कितने छुपे हुए गम है, कितने दुखों का इलाज ढूंढने आए हैं ये लोग। कभी देखो तो शहीद तन्हाई में, कभी गरीबों को वक्त दिया करो, कभी कमजोरों की सुना करो। एक का एक दर्द भरा लहजा मिलता है। उसने आकर के जब कहा था, मेरे रोंगटा खड़ा हो गया। मैंने कहा बाबा कहना क्या चाहता है? उसने कहा मेरा बेटा MBBS है। कल उसके बेटे की सगाई थी, रिश्ते वाले आ रहे थे या कोई फंक्शन कोई दावत थी। का उसने मुझसे कहा था अब्बा आज जरा घर मत आना, क्योंकि आज VIP लोग आ रहे हैं, जरा तारुफ कराते हुए मुझे गैरत आएगी। उसने रोते रोते कहा था मौलाना तुम्हें क्या बताऊं, जब इस बच्चे की फीस की बारी आई थी, मैंने नए जूते नहीं खरीदे थे, इस बेटे की फीस भरी थी। जब फीस की जरूरत पड़ी थी, मैंने शौक को कुर्बान किया था, तब जाकर इसकी जेब पे कलम लगा के जब मैंने इसकी जरूरतें पूरी की है, तब जाकर इस मकाम पे पहुंचा गए। मैं कहता हूँ गैरत कर, कभी बाप को खुद से जुदा न करना। अगर तेरी जेब पे कलम लगा के और बाप फटे कपड़े पहनता है, उसे धक्का दे के ना निकाल, बल्कि जब VIP लोग आए तो उनमें सबसे पहली कुर्सी अपने बाप की डाल और सबको ये बता, सुनो ये वो बादशाह है जिसकी उंगली पकड़ के रब ने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, बरकते वालिदैन। जिंदाबाद मुफ्ती साहब। बहुत जवाब नहीं माशाल्लाह। क्यों कहते हो ऐसे? मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं और अक्सर कहता हूं, नौजवान कह देते हैं कि अब्बा मुझसे प्यार नहीं करता। गलत सोचते हो। मेरे सामने बच्चे भी बैठे, बूढ़े बैठे, मेरे लाल समझना मेरी बात। हम जो ये फैसला करते हैं ना हमारा बाप प्यार कम करता माँ ज्यादा करती है, इसकी वजह सिर्फ ये होती है कि माँ जल्दी रो देती है और बाप जल्दी रोता नहीं है। ये देख के हम कहते हैं कि मेरी माँ ज्यादा प्यार करती है, लेकिन खुदा की कसम अगर बाप जल्दी रोता नहीं है ना, तो जा मेरी बात याद रखे, जिस दिन तू रात को 10 बजे तक काम से वापस ना आए, अगर माँ बेकरार रहती है तो बिस्तर पे चैन से बाप भी नहीं लेटा करता, बाप भी नहीं लेटा करता। हम रातों के मुसाफिर हैं, जाकिर भाई हैं, ये तमाम उलमा है जो रातों रात जिनका काम चलने का है। खुदा की कसम एक नहीं सैकड़ों बापों को हमने रोड पे सन्नाटे में रात की तन्हाई में कोहरे में खड़ा देखा है। जब पूछा ना क्या बात है, खुदा की कसम उसने कहा भी बेटा काम पे से नहीं आया है। और देख तो सही, तुझसे किसने कह दिया बाप प्यार नहीं करता है? जब पहले की बात है, जब मैं भी पढ़ता था, मैंने देखा एक माई एक जगह से चढ़ी और उसके हाथ में एक कपड़े की पुटलिया बंधी थी, उसको सीट नहीं मिली, वो बीच में बैठ गई। बस पे हम लोग जा रहे थे, नीचे बैठ गई और जब आया ना शहर उतरने लगी। किसी ने कहा इस उम्र में यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जानते उस माँ ने क्या कहा था? कहा सुबह मेरा बेटा बिना टिफिन के काम पे आ गया था, मैं घर पे चाय ना पी सकी, अपने बच्चे के लिए काम पे यहाँ रोटी लेकर के आई हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ इन माँ बापों की कुर्बानी का बदला कौन दे सकता है? कौन इनकी मोहब्बतों का सिला देगा? आज बीवी ने जरा सा कह दिया तेरे बाप की खांसी से तकलीफ होती है, माँ की आवाज से दुख होता है, तो तुम उसको उठा के जहाज में बैठा के आसमानों पे ले जाते हो और बूढ़े माँ बाप को पलट करके नहीं देखते हो। देखो मेरे हाथ जुड़े, तुम्हें खुदा का वास्ता, माँ बाप से बड़ी दौलत तुम्हें कोई नहीं मिल सकती है, ना इनसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार कर सकता है, ना इनसे ज्यादा कोई तुम्हें चाह सकता है। हाँ हाँ, हम दुनिया जानती है, जब भी कहीं जाते हैं इंसान खुद से बेहतर हमें खिलाता है, अपने से अच्छी जगह लेटाया करता है। पूछो जाकिर इस्माइली साहब से, बताओ कहाँ पलकों पे नहीं रखा जाता। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, जब कभी माँ से बात होती है उसका पहला जुमला होता है बेटे तूने खाया कि नहीं खाया है, कहीं तू भूखा तो नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ ये प्यार तुम्हें कौन देगा? ये मोहब्बतें कौन ला के दिखाएगा? किससे कह देते हो तुम कि तेरे चेहरे से नफरत है? किसका नाम लेके कहते हो कि तुझे देखना नहीं चाहता? और तुम्हें खुदा का वास्ता इन जातों की इज्जत कर लो। दुनिया खा के एहसान मानती है, ये बिन खाए तेरा एहसान माना करते हैं। मौलवी 500 रुपए लेता है, पीर 50,000 लेता है, तब जाके तुझे निजात की दुआ देता है। ये बूढ़े माँ बाप होते हैं, जब रात को कमर की हड्डी दर्द करती है या कूले दर्द करते हैं या टांगों में ऐठन होती है, माँ बाप की आंख खुल जाती है। रात के सन्नाटे में कभी अपनी सेहत नहीं मांगी, कभी लंबी जिंदगी नहीं मांगी, कभी रिस्क की बरकत नहीं मांगी। हाथ उठे तो कहा अल्लाह मेरी खैर है, मेरे बेटे को सलामत रखना है, मेरे लाल को सलामत रखना है। सुनो, पैसे लेकर के दुनिया दुआ देती है, बगैर लालच के जो दुआएं देते हैं उन्हीं जातों को माँ बाप की जात कहा जाता है। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन। खुदारा इनकी इज्जत करेंगे हम, इनकी कदर करेंगे हम। आज इस दौर में सबसे ज्यादा मजलूम जात माँ बाप की जात है। मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी कोई औकात नहीं, बस इतनी सी हकीकत है। मैंने पहले ही कहा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां कहां छोड़ के सदका तेरा। माँ बाप बड़ी दौलत होती है, बड़ी दौलत होती है। ये प्रदेश काटने वाले लोग अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह बरकतें दे। और मैं उन बेटों के लिए तन्हाई में भी दुआएं निकलती हैं जो बाप की जिम्मेदारी संभालने के लिए वतन छोड़ देते हैं। बड़ी दुआएं निकलती हैं उनके लिए भी। आसान नहीं होता वतन छोड़ना, मुश्किल होता है। हम लोग परदेसी लोग हैं, हमसे पूछो खुदा की कसम, हजार ऐश है, हजार आराम है, किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब कभी बेटी या बच्चों का फोन आता है ना, तो दिल करता है सब कुछ छोड़े उड़ के घर चले जाएं। हमारा भी जी चाहता है हम अपनों के बीच में रहें, मगर खुदा की कसम सुने, ये जो सब कुछ छोड़ के ना वतन छोड़ जाते हैं, कभी इनके साथ बुरा ना करना, कभी इनके साथ ना इंसाफी ना करना। परदेश कितनी भी अच्छी जगह है ना, तो है परदेश, परदेश है। मुझसे किसी ने कहा कि 22 तारीख को जाएंगे और फिर कम से कम 2-3 साल का सफर है। मैं सोचने लग गया, या अल्लाह, ये जिगर बाप के सिवा और किसका हो सकता है? ये जिगर बाप के सिवा और किसका हो सकता है? क्यों ये वतन छोड़ रहे हैं? क्या इन्हें माँ प्यारी नहीं? क्या इन्हें बाप प्यारा नहीं? क्या इन्हें अपनी फैमिली प्यारी नहीं? ओ यार, खुदा की कसम, जिस आंगन में बकरे 4 दिन बंध जाते हैं, उन जानवरों को आंगन अच्छा लगने लगता है, तो फिर वो इंसान जिसकी जिंदगी जिस आंगन पे गुजर गई हो, फिर वो उस वतन को छोड़े तो कितना मुश्किल होगा, कितना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी ये वतन छोड़ जाते हैं। क्यों? हमारी दुख में कट जाए, मगर हमारी औलाद की सुख में कटनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि हमारी औलाद की सुख में कटनी चाहिए, इसलिए जिंदगी काट दी पूरी परदेश में। और फिर भी बच्चे अगर ये कहें, अब्बा तुमने हमारे लिए किया क्या है, तो इस बाप को हार्ट अटैक नहीं आएगा तो क्या होगा? बताओ, इस बाप को हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा? लोग कहते हैं कि नहीं, 50 साल हो गए तो खून गाढ़ा पड़ गया था। ओ भाई, इसका खून तो आखिरी सांस तक गाढ़ा नहीं पड़ सकता, इसलिए कि इसने ईंटें उठा के मजदूरी इतनी गाढ़ी की है। नहीं पड़ सकता आखिरी सांस तक खून गाढ़ा। लेकिन फिर भी क्यों ये खून गाढ़ा नहीं पड़ा? जब अपने ही बच्चे अपने बाप से कहते हैं कि तुम्हें देखें या औलाद को देखें, तब उसे अपनी कुर्बानियां रुला देती है। एक सेकंड के लिए पूरे बदन का खून रुक जाता है। फिर जब दूसरे सेकंड में खून तोड़ना चाहता है ना, तो कहीं ना कहीं खून में गांठ बन जाती है, और वो चलते चलते जब दिल की नस को आके ब्लॉक करती है, तो तेरा अकड़ना उस बाप की मौत का सबब बन जाता है। तुम कहते हो बुढ़ापे ने मार दिया, बुढ़ापे ने नहीं, बाप को तो बेटे के तानों ने मार दिया है। बेटे के तानों ने मार दिया है। आज एक बाप की कुर्बानी आप देख रहे हैं, एक बाप की। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं भाई कि अल्लाह ने एक बेटा दिया है, वो भी हुजूर के दीन के नाम कर दिया है। ये भी बड़ी बात। बेटा एक ही है और गालिबन एक बेटी है, ऐसे ही है ना? सही बोल रहा हूं मैं? एक बेटा है और एक बेटी है। अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे। ये भी बड़ा मुश्किल मसला है, बेटियों के नसीब अल्लाह अच्छे करे। और बेटा एक ही है, और वो भी दीन के नाम कर दिया, वो भी दीन के नाम कर दिया। इसीलिए मैंने कहा था आपके इलाके में एक और अमीर की इजाफा हो गया, एक और अमीर बढ़ गया है, तो उसने बेटे को कुरान का हाफिज बना लिया। ये बड़ी जरूरी चीजें होती हैं, इसे समझने की कोशिश करें। हम अगर मुकम्मल तरीके से दीन में आ जाएंगे ना, तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, बिल्डिंग है तो क्या कोई हमारे छप्परों की तरफ भी देख सके। लेकिन कमी ये हो गई है कि हम मुकम्मल तरीके से मुसलमान भी ना हो सके, मुसलमान भी ना हो सके। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इतनी रात को आप बैठे हुए हो, यकीनन ये अच्छी माओं की परवरिश का नतीजा है, जिसने दूध ही हुजूर के दीन के लिए पिलाया है। और आप बिस्तर छोड़ के हुजूर की महफिल में बैठे हो,
बड़ी बात है, आखिरत की भी तैयारी कर लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंदगानी आमतौर पे 60 और 70 साल आमतौर पे। कोई जी जाए 120 साल तो वो उसके लिए यूं कहिए बोनस। हाँ, 60 के ऊपर जब सुई जा रही है तो समझ लो ऑफर भी है, बोनस भी है। ऑफर है तौबा का और बोनस है सांसों का। 60 के ऊपर जब सुई चल रही है, वरना इसके बाद ना तो फिर वैसे तो मौत का कुछ नहीं पता। हम अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। शेर खाली शान मोहम्मद भाई नहीं पढ़ते, हम भी पढ़ लेते हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हर वक्त यूं तो मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो हुजूर की महफिल से आते हैं ना, सुबह उनके चेहरे देखो तो ऐसा लगा है जैसे कि ये पूरी नींद सो के उठा है। ये हुजूर के जिक्र की बरकतें होती हैं, और इतनी आसानी से थकेंगे भी नहीं। जाग रहे हैं। अगर आप कंजूसी ना करें तो मैं उन लोगों की मजबूरी तो नहीं समझ सकता जो खड़े हुए हैं, लेकिन मेरा मशवरा रहेगा आपके लिए, अगर आ सकते तो बैठ जाएं, वरना कुछ लोगों को खड़ा होना भी पसंद होता है, कुछ लोगों को बैठना पसंद होता है। अभी आपने जाकिर इस्माइली साहब को बहुत ही अच्छे तरीके से सुना, माशाल्लाह, बड़ी संजीदा तरीके से नात हुजूर की पढ़ते हैं। और मजा भी तब आता है जब नात दिल में उतरती चली जाए। मैंने तकरीबन आज से 5-6 साल पहले ये बात कही थी बरसरे मिंबर पर। मैंने कहा था कि नात अपने उसूल से पढ़नी चाहिए। नात इस उसूल से पढ़ें कि जबान पे नाते मुस्तफ़ा हो और दिल हुजूर के रोजे का चक्कर लगा रहा हो। फिर नात सुनने का भी मजा आता है और नात पढ़ने का भी मजा आता है। और उस अंदाज में माशाल्लाह हमारे भाई ने अभी भी कलाम पढ़े और पढ़ते हैं। बहुत सारे इनके कलाम मशहूर है, ज़माना है, बच्चों को भी याद है, अल्लाह सलामत रखे। और खुदा करे हमारी आखिरी सांस तक यही ड्यूटी रहे। और वो शेर, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। तो खुदा करे ये ड्यूटियां बनी रहे और ये जिम्मेदारियां अल्लाह ने सौंपी हैं। किसी को मस्जिद की जिम्मेदारी है, किसी को मदरसे की जिम्मेदारी है, किसी को नसीहत की जिम्मेदारी है, किसी को जिक्र की जिम्मेदारी, किसी को नात की जिम्मेदारी। ये सारी ड्यूटियां अल्लाह लगाता है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। अगर जाकिर भाई ये कहें, मैं कहूँ, शान मोहम्मद भाई कहें, मैंने मेहनत से हासिल किया है, तो मेहनत हमसे ज्यादा तो ईंटों पे भट्टे पे ईंटें उठाने वाला बंदा करता है। हमसे ज्यादा मेहनत तो वो करता है जो सुबह से शाम तक खेत में फावड़ा चलाता है। ये मेहनतों से हासिल होने वाली चीज नहीं है, खुदा की कसम ये रब की अता से मिलने वाली चीजें हैं। और अब हम यही कहते हैं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। तो ये ड्यूटियां अल्लाह लगाता है। आज शुक्र है भाई कमालुद्दीन साहब, हकीमुद्दीन साहब, हकीमुद्दीन साहब, इनके एक बच्चा था बड़ा छोटा, उसको ठंड लग रही थी, वो किधर चला गया? मैं उसे बहुत गौर से देख रहा, वो कांप रहा है लेकिन उठ के नहीं गया अभी, है ना। तो ये हुजूर की मोहब्बत है। सोचो जब बच्चों के इतने बड़े जिगरे हैं, तो जो जवान उम्मती हैं हुजूर के, उनका कितना बड़ा जिगर है ना। जब बच्चों के ये हालात हैं तो फिर जवानों के हाल क्या होंगे। ठीक है जी, थोड़ी सी सर्दी दूर करें और बोल दें जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी जोर से बोल रहे हैं, या अल्लाह जो सबसे जोर से बोला हो उसे आज की रात के सदके हुजूर का मदीना दिखा दे। ये बच्चा बड़ी जोर से बोला, मैं यही खत्म कर दे रहा हूं। इस बच्चे को अल्लाह सलामत रखे, इसकी आवाज तुम पे भारी आ गई है। मैं इससे आगे दुआ ही नहीं कर रहा हूं, मैंने दुआ ही रोक दी अभी यहाँ पे आके। इस बच्चे को जज्बा देख के खुदा करे उन अच्छों में सबसे पहले इस बच्चे का नाम आ जाए। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। स्टेज वालों आपकी तरफ गुजारिश और आपके हुक्म पे, मतलब ये मैं पढ़ रहा हूँ, जरा आप भी बोल दे सुभान अल्लाह तो थोड़ी सी जान आ जाएगी। आदम के बेटे शीश, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, बोले बोले। इधर वाला जो घर का मोहल्ला है ना, भूख तो नहीं लग रही है बेटे? खाना खा के आए घर से, खाली लंगर के सहारे थे?
ना जुगाड़ भी हुआ करे तो फिर भी खा के चला करे, ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे, है ना। जो खा के आए वो बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर, मुतवशिर के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, बरकते मुस्तफा, शजराए मुस्तफा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब कबला। बस जो अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा भूल के लेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा। देखो ये इतने सारे उलमा खड़े हैं, ये इतने सारे दीन वाले लोग खड़े हैं, अल्लाह करे ये हमारे कलमे के गवाह बन जाएं और मैदान क़यामत में इनकी गवाही हमारे काम आ जाए, है ना। सब गवाह बना के जोर से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जलसा नूर जिंदाबाद।